बताइए, अप्रैल में कहूँ गर्मी का छुट्टी होता है, प्राइवेट कीजिए और 25,000 30,000 में कीजिए ना। हम लोग चलते हैं पढ़ाने, और नहीं बढ़िया से पढ़ाएंगे तो हम लोग को भी हटा दीजिएगा। हे प्रभु, आप ही हमारे बिहार को बचाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू गुप्ता आप सभी को हाथ जोड़ के दोनों प्रणाम करता हूँ। अभी चुनाव का माहौल है और देख सकते हैं सभी तरफ, यानी कि चारों तरफ आपको प्रचार ही प्रचार सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे। लेकिन कोई विकास पे ध्यान दे रहा है? ध्यान नहीं दे रहा है। बताइए, बिहार सरकार की कैसे नाकामी होते जा रही है। आज हम शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। शिक्षा विभाग में कौन कौन कमी है आप लोग को अच्छी तरह से समझाएंगे और बताएंगे। आप लोग वीडियो में ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले शिक्षा विभाग के अपर सचिव श्री के पाठक जी को पहले दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। के पाठक जी, आपको दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम है। कहने के लिए आप तो आईएएस है, लेकिन पता नहीं आप आईएएस कैसे है कि शिक्षा विभाग आपसे नहीं सुधर रहा है, नहीं आप नीतीश कुमार की बात भी मान रहे हैं, अपना मन से कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम लोग नहीं सोचे थे कि आप ऐसा करेंगे। सोचे थे कि आप शिक्षा विभाग में सुधार करेंगे। पहले आए थे तो शुरू में लगा था कि कुछ आप शिक्षा विभाग में सुधार करेंगे, लेकिन बाद में पता चल गया कि कैसे होता है। दिखावा सबका बहुत दिन नहीं चलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 चीज़ पे। कितना? 5 चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, सरकारी चीज़ों को। तो पहला है, अभी देख रहे हैं कि 6 बजे स्कूल बुलाया जा रहा है स्टूडेंट को। ऐसा नहीं होना चाहिए। के पाठक जी से बच्चे और शिक्षक दोनों बहुत गुस्से में है, यानी कि बच्चे और शिक्षक दोनों उनसे बहुत नाराज़ हो गए हैं। बताइए, अभी 6 बजे स्कूल बुलाया जा रहा है, 6 बजे, आज छुट्टी हो जा रहा है 12 बजे, 11-12 बजे तक। 6 बजे कौन स्टूडेंट पढ़ने आएगा? आएगा कौन? नहीं आएगा। तो ये सब की सब गलत बात है। 6 बजे से नहीं होना चाहिए। इसी को आप 7 बजे से कर देते तो बहुत अच्छी होता कि सब स्टूडेंट, बच्चे और बच्चियाँ सुबह जगते, खाना पीना नाश्ता वास्ता खाकर चल जाते। अब बताइए, 6 बजे बुला रहे हैं, 6 बजे किसी का खाना नहीं बनता है और वह सुबह चल जाता है बिना खाए हुए, और वहाँ पे जाएगा तो 10-11 बजे तक लंच वहाँ की मिड डे मील बनता है। तब बताइए, अगर कोई भी लड़का, छोटा बच्चा 6 बजे से लेकर 10 बजे तक भूखे रहेगा? नहीं रह सकता है। हम लोग जवान हैं, बूढ़े, ये सब नहीं सह सकता है 10 बजे तक। आप बच्चे कैसे सहेंगे? तो नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं काहे ऐसे के पाठक जी कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह शिक्षक भी आपसे बहुत नाराज़ हो चुके हैं। 6 बजे आप बुला दे रहे हैं, आप 12 बजे तक रह रहा है। शिक्षक भी हैरान हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं आपसे कि कैसा सचिव आ गया है शिक्षा विभाग में। आज तक मैंने नहीं देखा इस तरह का शिक्षा विभाग में सचिव। के पाठक जी, थोड़ा आप दिमाग से काम कीजिए। लग रहा है दिमाग का तार आपका छोड़ दिया है। सुबह आप 6 बजे बुला रहे हैं। बताइए, अब वो स्टूडेंट सब ट्यूशन कैसे पढ़ेगा? सरकारी में जा रहा है तो ढंग से पढ़ाई हो नहीं रहा है, सिर्फ कागजी पर पढ़ाई हो रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा पढ़ाई होता है। अब सरकारी विद्यालय में भी काम हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, लेकिन नहीं, गलत बात है, हो नहीं रहा है, सिर्फ कागजी है ये सब। तो उसको टाइम चेंज करके आप 7 बजे से कर सकते थे, और 7 बजे करेंगे तो सभी बच्चे खाना वाना खाकर जाएंगे स्कूल। तो 6 बजे से छोड़ के 7 बजे करेंगे तो सभी बच्चे थोड़ा नाश्ता बहुत करके जाएंगे, खुशी खुशी से जाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था कि 6 बजे से 7 बजे होना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल है तो गर्मी की छुट्टी। बताइए, अप्रैल में कहूँ गर्मी की छुट्टी होता है? हम लोग भी पढ़े हैं, लेकिन आज तक गर्मी की छुट्टी अप्रैल में नहीं देखे। बताइए, आप गर्मी की छुट्टी 15 ही अप्रैल को कर दिए और फिर 15 मई से पढ़ाई होने लगा। ये कैसा सचिव है? आप कैसे शिक्षा विभाग को सुधारेंगे? अप्रैल में कहीं गर्मी का छुट्टी होता है? असली गर्मियाँ तो मई जून में पड़ता है, अब मई जून में पढ़ाई चल रहा है। बताइए कैसे होगा? अभी इस समय बहुत सारे निजी विद्यालय में अभी गर्मी की छुट्टी हुई है, तो आप अभी से करते, लेकिन 1 महीना पहले ही छुट्टी कर दिए। पता ना आपका दिमाग में क्या हुआ है, मानसिक संतुलन कहीं कुछ खराब तो नहीं हो गया है? इसको सुधार लीजिए, क्योंकि बच्चे हमारे आने वाले कल के भविष्य होता है। अगर उनके साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे बिहार का स्थिति कैसा होगा, बिहार का भविष्य कैसा होगा? ऐसा नहीं करिए आप, ठीक है? हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा मत कीजिए आप। तो गर्मी की छुट्टी अब होनी चाहिए थी, लेकिन आप 1 महीना पहले ही कर दिए। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको आप सुधार करते। तीसरा मेरा सवाल है
कि शिक्षक के बच्चे जो सरकारी टीचर होते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। वे लोग बढ़िया बड़े बड़े निजी विद्यालय में जाते हैं पढ़ने, जहाँ पे 1500, 1000, 2000 महीना हो। बताइए उतना महंगा में गरीब जाएगा पढ़ने? नहीं जाएगा। तो गरीब सब कहाँ जाएगा? सरकारी स्कूलों में जाएगा। और सरकारी स्कूल में आप लोग ढंग से नहीं पढ़ाते हैं सरकारी मास्टर, आप ही के बच्चा प्राइवेट में जाता है। तो बताइए ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेट में ही जाना है तो सरकार को नियम लागू कर देना चाहिए कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में इतना से मंथली ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि गरीब के भी बच्चे पढ़े प्राइवेट में। सरकारी में थोड़े बहुत जाता है, नाम के लिए जाता है, सम्मान के लिए जाता है, हाजिरी बनवाने के लिए जाता है, सर्टिफिकेट के लिए जाता है, पढ़ने के लिए थोड़े जाता है। तो आप गरीबों के साथ मजाक उड़ा रहे हैं। आज बिहार में गरीब होना भी एक बहुत बड़ी पाप हो गई है। गरीब अब कोई नहीं चाह रहा है कि हम रहें, लेकिन गरीब के साथ आप बहुत मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। ये तीसरा सवाल था। और चौथा सवाल है जन्म तिथि। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल में जो बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मालूम है क्या? आधार कार्ड पे जन्म तिथि अलग है और सर्टिफिकेट पे उम्र अलग है। बताइए उसका सुधार कैसे होगा? तो 2 साल पहले इसका सुधार होता था। आधार कार्ड में जन्म तिथि सर्टिफिकेट से सुधार हो जाता था कि अगर दोनों पे अलग है तो आप सर्टिफिकेट से आधार कार्ड पे जन्म सुधरवा सकते थे। लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र लग रहा है, जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मालूम है कितना लग रहा है? 1000 रुपया लग रहा है। 1000 में कौन गरीब जन्म प्रमाण पत्र बनवाएगा? ये सबका सब ढकोसला नु है। तो इस पे कार्रवाई किया जाए कि 1000 जन्म प्रमाण पत्र में ना लगे। 200-300 बहुत है, 300 तक बहुत है। इसको आप सुधार कीजिए और चेक कीजिए अपने ब्लॉक में जाके। मेरा ब्लॉक घोड़ासान प्रखंड पड़ता है, जिसमें 1000 से कम नहीं लगता है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो इन नियमों को आप चेंज कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो आप तक जाती है तो सरकार से मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस नियम को हटा दे कि आधार कार्ड पर के जो जन्म तिथि सुधारना है उस सर्टिफिकेट से हो जाए। अब आप ये बताते हैं कि अगर कोई लड़का इंटर में है, उसका जन्म तिथि अलग है, तो बताइए उनको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है? नहीं है आवश्यक। वो तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट से हो जाएगा। आप बेकार के बेकार उनसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। बेकार का खर्ची है, फिजूल खर्ची है। ये सब ब्लॉक में जितना पदाधिकारी है ये सब लूटपाट करते हैं। मतलब उस सब का जांच होना चाहिए, उसकी संपत्ति जांच होनी चाहिए। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। 5वां है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट होना चाहिए, यानी कि जितना सरकारी स्कूल है उसको भी प्राइवेट कर देना चाहिए। चलिए एक बात मैं बता रहा हूँ, देखिए सरकारी स्कूल के मास्टर कि कितना मंथली है? 50,000, 60,000, 70,000 है। लेकिन उतना काम करते हैं? नहीं करते हैं। अब आइए उतना 60,000 में 70,000 में आप 3 भाग करके 25-25 के करके हम जैसे युवाओं को उसमें भरिए। हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार है। 20,000 25,000 दीजिए ना, हम लोग पढ़ाने चलते हैं। बेकार के खर्चा काहे ला करते हैं? 60,000 70,000 वो सब बढ़िया से पढ़ेबो नहीं करता है, सिर्फ महीनों करता है। तो उस सबको हटाइए, प्राइवेट कीजिए और 25,000 30,000 में कीजिए ना, हम लोग चलते हैं पढ़ाने। और नहीं बढ़िया से पढ़ाएंगे तो हम लोग को भी हटा दीजिएगा। जो बढ़िया से पढ़ाएगा उसी को रखिएगा, जो बढ़िया से नहीं पढ़ाएगा उसको हटा दीजिएगा। तो ये नियम हम चाहते हैं। बहुत कमज़ोर टीचर किसी तरह बीएड करके डीएलईडी करके पास होके सोच रहा है कि हम टीचर बन जाए। अब बाकी एक बार जब लग गया तब कौन माई के लाल है जो हटा सकता है? हटा तो नहीं सकता है बाबू, लेकिन आप बिहार के गरीबों के साथ बहुत बढ़िया से अन्याय कर रहे हैं। ऐसे नहीं कीजिए, नहीं तो ऊपर वाला है लिखता है, सब हिसाब लिखता है ऊपर वाला। तो सरकार से निवेदन है कि इस नियम को हटा के सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर दे, तब जाके शिक्षण व्यवस्था में सुधार आएगी। हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार है। आखिर बेकार है ना बैठे हुए हैं? 20,000 25,000 दीजिए महीना, हम लोग चलते हैं काम करने के लिए, पढ़ाने चलते हैं। ना पढ़ाएंगे हटा दीजिएगा। और सरकारी मास्टर को उतना बेकार के ना देते हैं, फ्री का पैसा है का? ये सब हटा दीजिए। और लास्ट सवाल है यही कि जो अभी फ़िलहाल जो समय चल रहा है कि टीचर को आना चाहिए 6 बजे, शिक्षक को भी टीचर को आना चाहिए 6 बजे और बच्चे को भी 6 बजे आना चाहिए। अगर टीचर 1 मिनट भी लेट आता है तो उसकी सैलरी कट जाती। 1 मिनट लेट आएगा उसकी हाजिरी 7 दिन की कट जाती है। और सारा का सारा जो कटता है तो मास्टर अब सोचता है कि हम किसे घूस दे के अपना हाजिरिया सुधरवाल करा लें।
तो इस सुधार कराने के लिए वे लोग बीओ के पास जाते हैं और बीओ को कुछ देते हैं, टैक्स देते हैं, यानी कि घूस देते हैं, तो उनका हजरिया बन जाता है। 10,000 15,000 देते हैं, अपना हजरिया बनवा लेते हैं। तो बीओ की भी बीओ के भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर वे इतना गुना कहाँ से पैसा लाते हैं। 10 गुना पैसा सब अपना अपना सैलरी से रखते हैं, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। अब बात गर्मी की छुट्टी की थी, तो बताइए गर्मी की छुट्टी थी 15 अप्रैल से। तो गर्मी की छुट्टी में बच्चे घर पे थे और मास्टर कहाँ जाते थे, सरकारी स्कूल में जाते थे। बताइए इस सरकार टीचर के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। गर्मी की छुट्टी है, सब बच्चे घर हैं और मास्टर आएंगे कहाँ पे, स्कूल में आएंगे। बताइए मास्टर के नौकरी भी करना कितना ख़राब है। छुट्टी भी नहीं मिलता है कहीं जाने के लिए, अगर कहीं जाना है आपको तो नहीं जा सकते। बहुत टीचर पहले सोचते थे कि गर्मी की छुट्टी होगी तो हम लोग चलेंगे घूमने, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, लेकिन इस बार दिया नहीं गया है। बताइए टीचर सभी परेशान है, बच्चे तो परेशान है, ये है टीचर भी परेशान है के पाठक जी से। तो हे प्रभु आप ही हमारे बिहार को बचाइए, आप ही के ऊपर हम लोग सब छोड़ दे रहे हैं। बाकी ये जो आया है बिहार में नेता सब, इनसे कुछ नहीं अब होने वाला है, वही कम होगा जो पहले होता रहा है। अब प्रभु श्री राम के ही हाथ में है, आप ही बचाइए। तो इसी के साथ मैं जर्नलिस्ट गुड्डू गुप्ता, मेरा विचार अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में बांट दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।